नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जनवरी सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और किरोड़ीलाल मीणा की सीटों पर ये चुनाव होंगे। तीनों सीटों पर 3 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री है। उन्होंने विधायक बनने के बाद राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर 8 फरवरी को नामांकन शुरू होंगे। 15 फरवरी तक नामांकन होंगे। 16 फरवरी को नामांकनों की जांच होगी। 20 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 27 फरवरी को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 27 फरवरी को शाम से काउंटिंग होगी और रिजल्ट घोषित होगा। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एक राज्यसभा सीट के लिए 51 वोट चाहिए और अभी विधानसभा में बीजेपी के 115 और कांग्रेस के 70 विधायक हैं। इन समीकरणों के हिसाब से 3 में से 2 सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। प्रश्नकाल के साथ राजस्थान विधानसभा की आज की कार्यवाही शुरू हुई। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कांग्रेस के डूंगर राम गैदर ने चकबंदी और सर्वे के लिए काम कर रही कंपनी का नाम पूछा। मंत्री ने पुराना जवाब ही पढ़कर सुनाया। इसी दौरान मंत्री को पर्ची भिजवाई गई जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ था। विधानसभा में बिजली से जुड़े सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के जवाब से नाराज कांग्रेस नेताओं ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। परबतसर से कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया के सवाल पर मंत्री के जवाब से हंगामे की शुरुआत हुई। गावड़िया ने मंत्री के जवाब को गलत बताते हुए कहा कि सदन में जवाब आ रहा है कि किसानों की विजिलेंस चेक रिपोर्ट नहीं भरी जा रही है, जबकि नागौर जिले में किसानों की वीसीआर भरी जा रही है। कांग्रेस के रफीक खान ने शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिए चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए हिजाब का मामला भी उठाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार सुबह रोहतक से भिवानी जाते समय पैतृक गांव बनियानी पहुंचे और अपने पैतृक व चचेरे भाई के पैतृक मकान को गांव की पंचायत को सुपुर्द कर दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मकान में ई लाइब्रेरी बनाई जाए जो गांव की अगली पीढ़ी के काम आ सकेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भिवानी के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने बनियानी ने कहा कि वह अपना व चचेरे भाई का मकान मिलाकर गांव को सुपुर्द कर रहे हैं ताकि गांव में यहां ई लाइब्रेरी बनाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने की डेडलाइन बढ़ा दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सबमिशन पर यह आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मेहता ने फैसले के लिए पीठ से और समय की मांग की, जिस पर पीठ ने फैसले के लिए समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी। राजस्थान में सरकारी कार्यालय का समय सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इस अवधि में कोई भी अधिकारी व कार्मिक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकेगा। केवल दोपहर 1:30 से 2 बजे तक 30 मिनट भोजन का अवकाश होगा और उन्हें कुर्सी छोड़ने की अनुमति होगी। अपने महकमों से स्वीकृत कराए बिना ही अवकाश पर जाने व कार्यालय में आने के बाद इधर उधर चले जाने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर अब सख्ती होगी। अगर कार्यालय में आने के बाद कोई कार्मिक बिना बताए बाहर घूमता दिखाई दिया तो उसे नोटिस दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक विश्वविद्यालय के कुलपति पर जुर्माना लगाया है। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में कुल सचिव को भी जवाब दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है। न्यायालय में कुलपति की योग्यता को लेकर याचिका लगाई गई थी। याचिका में कोर्ट के समक्ष यह लाया गया कि कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग के खिलाफ मथुरा से जुड़े कई आपराधिक मामले न्यायालय में लंबित चल रहे हैं। नियम के अनुसार आपराधिक प्रकरण लंबित होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को कुलपति नियुक्त नहीं किया जा सकता। राजस्थान में आगामी दिनों में 2 बैंक टू बैंक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। पहला विक्षोभ 31 जनवरी 1 फरवरी के दौरान सक्रिय होगा। इसका मुख्य प्रभाव राज्य के उत्तर पश्चिमी व उत्तरी भागों में हल्की बारिश के रूप में होने की संभावना है और इसके प्रभाव से 3-4 फरवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बीच हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के कुछ इलाकों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाए रहने पर जनजीवन प्रभावित हुआ। अजमेर की पुलिस लाइन में सोमवार को वर्ष 2020-21 में उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को पदक देकर सम्मानित किया गया।
रेंज आईजी ने 7 जिलों के 34 पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। पुलिस लाइन में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में पहुंची रेंज आईजी लता मनोज कुमार को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर अजमेर एसपी चूनाराम जाट, एडिशनल एसपी वैभव शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होने लगी है। रविवार को करौली जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक को कांग्रेस की करौली में धौलपुर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी ममता भूपेश ने संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र से टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों ने भी प्रभारी से मुलाकात की और उन्हें बायोडेटा सौंपे। इस दौरान ममता भूपेश ने कहा कि श्री राम हम सबके हृदय में बसे हैं। राम केवल भाजपा पार्टी वालों के ही नहीं है। झुंझुनू जिले में अपने घर या खेत में जैविक पोषण वाटिका लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर किसानों को उत्तम किस्म के टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए केवी के आबूसर में जैविक पोषण वाटिका लगाई गई है। केवीके के अध्यक्ष व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर दयानंद ने बताया कि किसानों के अलावा आमजन भी टमाटर, बैंगन व मिर्च के पौधे ले सकते हैं। नागौर जिले में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता व लापरवाही के कारण जिले में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की बजाय कम हो रही है। पहले जहां नागौर जिले में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक राज्य स्तरीय पशु मेलों, श्री बलदेवराम पशु मेला आदि के अंदर दौरान देखने को मिलते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे पशुओं की संख्या कम होने लगी है, इन मेलों में पर्यटकों की भी संख्या कम होती जा रही है। गौरतलब है कि मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाले राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। बूंदी के डाबी में मुख्य सचिव खनन विभाग जयपुर के आदेश अनुसार राज्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए संयुक्त जांच दल द्वारा बरहड़ क्षेत्र में खनन पट्टों की जांच की जा रही है। संयुक्त जांच दल ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग जगहों से अवैध खनन करते हुए 5 साधनों को जब्त किया है। खननकर्ताओं ने नियम के विरुद्ध लगभग 17,000 मैट्रिक टन सैंडस्टोन खोद दिया है। विभाग द्वारा इन पर 2,80,41,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। खनिज अभियंता द्वितीय प्रियंका सोनी ने बताया कि डाबी के पास खनन पट्टिया संख्या 153/08 की जांच करने पर आवंटित खनन पट्टे के बाहर 8,343 मीट्रिक टन खनिज सैंडस्टोन खनन कर अवैध पाया गया। जांच दल ने अवैध खनन करते हुए मौके से 1 एनएनटी और 2 डंपरों को जब्त किया है। डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम सुधरने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार सुबह अचानक जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान यहां उन्होंने मरीज और उनके परिजनों से संवाद करते हुए चिकित्सालय परिसर में मिल रही असुविधाओं का जायजा लिया। सिंह ने सामान्य वार्ड, ओपीडी, क्षय वार्ड आदि का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। चिकित्सालय परिसर में शौचालयों में गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित राजकीय विद्यालयों के हाल बेहाल है। कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत श्लोकों की गूंज सुनाई नहीं दे। 5 दिन पहले नीमका थाना में 3 दिवसीय राज्य स्तर का संस्कृत सम्मेलन हुआ था और उसमें भी विद्यालयों की संख्याएं उठाई गई। संस्कृत विभाग के शिक्षकों ने आपत्ति जताई कि एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय का कैसे नामांकन बढ़े नहीं, तो ऐसी हालात में विद्यालय बंद हो जाएंगे। राजधानी जयपुर में ई रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए इनका सत्यापन बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यातायात पुलिस ने सत्यापन शुरू किया और अब यहां सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। जयपुर में इस तरह का सत्यापन शुरू किया जाए और ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक के आदेश को धरातल पर लागू किया जाए तो परकोटा क्षेत्र को जाम से निजात मिल जाएगी। बाकी शहर में भी यात्रियों की राह सुगम हो जाएगी। दरअसल बीते वर्ष 6 सितंबर को जेडीए ने ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ई रिक्शा के 10 रूट निर्धारित हुए और इसके बावजूद इसे धरातल पर नहीं उतारा जा सका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।